कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? मुझे क्यों देख रही हैं? मैं यहाँ क्यों हूँ? अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही है। तुम कौन हो? हम यहाँ के बादशाह हैं। मैं कौन हूँ? तुम हमारी मलका हो। खबरदार किसी ने हमारी मलका से बदतमीजी की तो। और तुम कौन हो? तुम भी बादशाह हो। मैं तुम्हारी बेटी शहजादी अम्मा, भूल गई? बेटी शहजादी, आजा आजा मेरा बच्चा, आजा मेरे पास, मेरा बच्चा, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है ये। हाँ, मेरा बेटा, मेरा बेटा। हाँ, मेरा बेटा। ओए चुप, क्यों लड़ रही हो? पी जाओ। क्या ही लड़ने वाली। चलो चलो पागलों की टोली उठो, बड़े अस्पताल जाना है चेकअप के लिए। तुझे पहले भी बोला है, मैं पागल नहीं हूँ। चुप कर। तू यहाँ क्या पिकनिक मनाने आई है? खबरदार हमारी मलका आलिया से बदतमीजी ना करना। चुप है, अभी निकाल दूंगी तेरी सारी बादशाहत। मलका आलिया अब पागल नहीं है। मैं भी पागल नहीं हूँ। मैं भी पागल नहीं हूँ। हम पागल नहीं है। मैं भी पागल नहीं हूँ। मैं तो शाहरुख खान हूँ। चुप चुप करो, चलो मेरे साथ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। एक ही लाइन में सीधे, चलो चलो। चलो चलो जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, बैठे यहाँ पर। खामोशी से यहाँ पर बैठो, मैं अभी डॉक्टर से मिलके आती हूँ। ओए चुप कर, हाथ बांधो, हाथ बांधो। बादशाह सलामत, तू भी हाथ बांध। अलग से बोलना पड़ेगा क्या? खामोशी से बैठो, आ रही हूँ मैं। वो तो देख, वो कौन है?
अबे तो कोई पागल लग रही है। अबे पागल नहीं, मुझे तो चोर लग रही है। चला देखते क्या सीन है। चल। क्या कर रही हो? अबे चोर लग रही है मुझे तो। बस चोर दे, पागल लग रही है। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे हाथ नहीं लगाना, बताए दे रही हूँ। भाई रोक रोक, तू जाएगी नहीं, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। रोक इसको। फोन कर। अरे देख, मैं पागल नहीं हूँ। हेलो 15। हटा बेटा, पीछे हो। फोन किसने किया था? चलो बेटा पीछे हो। चले, अभी भी आए, अब चले। बेटा मैं चोर नहीं हूँ, मैं पागल भी नहीं हूँ। चले, आ जाए आ जाए आ जाए। बेटा इसको अंदर। मुझे भूलने का मर्ज हो गया था, फिर ऐसा ऐसा मेरी याददाश्त लौट रही है। आपको याद है आपका घर कहाँ है? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ आप मुझे मेरे घर पहुँचा दें। आप जानती हैं इनको? हाँ, आज खबरों में मैंने देखा था कि एक पागल औरत फरार हो गई है और उसमें इन्हीं की तस्वीर थी। क्या हो गया नगीना, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी सास हूँ बेटा। देखिए, मैं आपको नहीं जानती। आपकी सास कहाँ है? मेरी सास को मरे तो 2 साल हो गए और अगले महीने उनकी दूसरी बरसी है। क्या मसला है? कौन है ये? सर ये रोड पे भागती हुई आ रही थी, कोई इसको पागल बोल रहा है, कोई इसको चोर बोल रहा है, तो मैं इसको सीधे थाने पे ले आया। नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आप प्लीज़ 5 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, आप बैठिए। ना ही मैं चोर हूँ और ना ही मैं पागल हूँ। मेरा अपना एक घर है, बच्चा है। मुझे लोग पता नहीं क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मसला क्या है? 1 साल पहले मैं घर से चली गई थी और भूल गई। यानी आपको कुछ याद नहीं कि आपका घर कहाँ था, किस इलाके में था, आपके बच्चे कितने थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मुझे भूलने का मर्ज हो गया था, फिर ऐसा ऐसा मेरी याददाश्त लौट रही है। आपको याद है आपका घर कहाँ है? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ आप मुझे मेरे घर पहुँचा दें। मेरा एक बेटा भी है और बहू भी। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, कहना क्या चाह रही है? मेरे घर चलोगे तो सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। ठीक है, देखते हैं। हाँ अम्मा, ये जगह है? हाँ बेटा, जगह तो यही है, लेकिन ये बिल्डिंग। अरे अम्मा, कुछ याद भी है या नहीं, या खामखा हमारा टाइम ज़ाया कर रही हो? अरे नहीं बेटा, ये मकान मेरा है
ये घर, लेकिन ये बिल्डिंग कहाँ से आ गई नहीं पता। जा फिर जरा अंदर देख क्या कोई है। हाँ भाई, कोई अंदर है? जी सर, अंदर कोई है। अम्मा को ले जाओ। आए अम्मा। हाँ बेटा, हाँ बेटा। इस बिल्डिंग के बारे में कुछ मालूमात चाहिए थी। कैसे मालूमात? यहाँ पर एक बड़ा सा मकान था जिसे डिमोलिश करके यहाँ नई कंस्ट्रक्शन की गई। वो मकान आपका था या आपकी फर्म का था? इसे हमने खरीदा है। कुछ बता सकते हैं किससे खरीदा था और मकान किसके नाम पर था? एक मिनट। हाँ हाँ, यासिर मेरा बेटा, यासिर मेरा बेटा। मकान किसके नाम पे था? ज़ैनब, ज़ैनब। हाँ हाँ, ज़ैनब आबिदी के नाम पर। देखा देखा, मैंने कहा था ना ये मेरे नाम पे है। अच्छा, ये यासिर साहब जो है, इनका कोई एड्रेस या फ़ोन नंबर वगैरह तो होगा आपके पास? जी हाँ, यासिर साहब ने हमारी कंपनी से मकान खरीदा है और वो उसी में रिहाइश पजीर है। जी जी, मुझे लिख कर दे रहे हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक गश्त पर मामूर अहलकार एक ज़ैनब नामी खस्ता हाल उम्र रसीदा खातून को चंद ऐसे लोगों के चुंगल से छुड़ा कर लाए थे जो उसे चोर चोर कहकर तंग कर रहे थे। पूछगछ पर बुढ़िया ने बताया कि वो पागल नहीं, ना ही चोर है, बल्कि साहिब जायदाद है, लेकिन उसे भूल जाने का मर्ज है और अब वो अपने घर जाना चाहती है। वो घर भूल गई थी, लेकिन अब याद आ गया है। खातून किसी पढ़े लिखे घराने से मालूम होती थी, लेकिन सवाल ये था कि अगर ज़ैनब नामी खातून 2 साल से घर से गायब थी तो घर वालों ने उसे तलाश क्यों नहीं किया? ज़ैनब कौन थी? अगर वो वाकई बड़ी जायदाद की मालिक थी तो फिर उसका हुलिया उसकी चुगली क्यों खा रहा था? अगर वो सब कुछ भूल गई थी तो फिर यकायक सब कुछ याद कैसे आ गया? मुझे नहीं पहचानती, तुम्हारी सास हूँ बेटा। ये क्या बोल रही हैं आप? आप जानती हैं इनको? हाँ, आज खबरों में मैंने देखा था कि एक पागल औरत फरार हो गई है और उसमें इन्हीं की तस्वीर थी। क्या हो गया नगीना, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी सास हूँ बेटा। देखिए, मैं आपको नहीं जानती। आपकी सास कहाँ है? मेरी सास को मरे तो 2 साल हो गए और अगले महीने उनकी दूसरी बरसी है। सर, ये पागल है, पागलखाने से भाग के आई है। अच्छा। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है, मैं इसकी सास हूँ। ओ भाई, बहुत हो गई तेरी ड्रामेबाजी। चल अब यहाँ से ले जाओ उसको। बेटा बेटा, बात सुनो। भागती है? खड़ी रह जरी। मलका आ गई, मलका आ गई, मलका आ गई, मलका आ गई। अब अगर भागने की कोशिश की ना तो पैरों में बेड़ियां डाल दूंगी, जंजीरों से बांध के रखूंगी तुझे, समझी? मलका आ गई, मलका आ गई। खामोश। मलका आलिया थकी हुई हैं, आराम चाहती हैं। मलका आलिया कहाँ चली गई थी अपनी सल्तनत छोड़कर? मुझे पता है, मुझे पता है। मलका अमरीका गई थी। मुझे क्यों नहीं लेकर गई? जाए, मैं आपसे कट्टी। चल, मैं वलिया है दू। मैं गया था जो तू जाती। हट। मलका आलिया, आप कहाँ चली गई थी? हमने पूरे महल में आपको देखा, पर आप कहीं नजर ही नहीं आई। हमने तो खाना भी नहीं खाया आपके बगैर। झूठा 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 झूठा। बस
चुप हो जाओ। झूठा है, झूठा है, झूठ बोल रहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मलका ने बोला सब चुप हो गए। अब तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं जाऊंगी छोड़ के बेटा, लेकिन तुम लोग मुझे अब तंग नहीं करना, सही है? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैडम, मेरे सर में बहुत दर्द होता था, मैं भूल जाती थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, अब कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स मंगवाती हूँ और तुम्हारा चेकअप भी करवाती हूँ। अगर तुम ठीक हुई तो मैं वादा करती हूँ और तुम्हें जल्द रिलीज कर दूँगी। अम्मी, क्या हाल बना दिया आपने? मैंने आपको कहाँ तलाश नहीं किया, तो आज मुझे लोगों का फोन आ गया कि वो आज आपको रिलीज कर रहे हैं। अभी ये सब क्या है? अभी मैं तुझे क्या बताऊं, तेरी गैर मौजूदगी में नगीना ने आप मेरे साथ घर चलें, मुझे घर चल के बताइएगा, मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करोगी। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बकवास करती हो तुम। अरे मैडम, ये अंबर नाम बता रही है अपना, लेकिन फैमिली तो कुछ और नाम बता के। अब मैडम, मैंने तो पूछा था ना, कितनी दफा पूछो, क्यों आई है तू यहाँ पर? निकल यहाँ से। चुप, बैठ वहाँ पे, बैठ। देखो, तुम बहुत अच्छी हो, ये रखो यहाँ पे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, और जाओ अपनी जगह पे जाओ। आई एम सॉरी मैडम, मैं आपको मारने नहीं आई। आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। यहाँ मेरा कई बार मुआयना भी हो चुका है। यहाँ कैसे आई फिर? मैडम, मेरे सर में बहुत दर्द होता था, मैं भूल जाती थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, अब कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स मंगवाती हूँ और तुम्हारा चेकअप भी करवाती हूँ। अगर तुम ठीक हुई तो मैं वादा करती हूँ और तुम्हें जल्द रिलीज कर दूँगी। बहुत मेहरबानी आपकी। एक बार आपसे फिर माफ़ी मांगती हूँ। पुलिस के मुताबिक ज़ैनब जब अस्पताल में दाखिल हुई तो उसका दिमाग वक्ती तौर पर माजूर हो जाता और उसकी यादाश्त खत्म हो जाती थी, जो किसी गलत मेडिसिन लेने का नतीजा था। लेकिन 1 साल अस्पताल में रहने और इलाज से उसकी ज़हनी हालत बहुत हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन वो पागल नहीं थी। इसीलिए मेडिकल बोर्ड ने उसका मुकम्मल चेकअप के बाद उसे ज़हनी तौर पर क्लियर करार दे दिया था। कैसे हो ज़ैनब? जी मैडम, अभी ठीक हूँ। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स को देखा है और इससे अंदाज़ा होता है कि तुम्हारी ये जो हालत हुई है वो गलत मेडिसिन की वजह से हुई है। हो सकता है मैडम, लेकिन उसके असरात अभी बाकी हैं। इसके लिए तुम्हें मज़ीद मेडिसिन लेनी होगी। और लेकिन तुम ज़हनी तौर पर मुकम्मल फिट हो, तुम्हें अब मेंटल हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है। वाकई थैंक यू मैडम, अब मैं घर जा सकती हूँ? हाँ भाई, तुम घर जा सकती हो, लेकिन तुम्हें मेडिसिन लेनी होगी। थैंक यू सो मच मैडम।
अम्मी अरे 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 मेरा बेटा आ गया तू। अम्मी क्या हाल बना दिया आपने। मैंने आपको कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, तो आज मुझे लोगों का फोन आ गया कि वो आज आपको रिलीज कर रहे हैं। अभी ये सब क्या है अभी? मैं तुझे क्या बताऊं, तेरी गैर मौजूदगी में नगीना ने आप मेरे साथ घर चलें, मुझे घर चल के बताइएगा, मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। चल बेटा घर चल, चल घर चल। हाँ सही, चल चलो मेरा बेटा आ गया, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ आए, मैं उसकी खबर लेता हूँ आज। नगीना आए, नगीना जी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करोगी। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बकवास करती हो तुम। अरे बेटा छोड़ दे, बहू शर्मिंदा है, मैंने माफ कर दिया। तू भी भूल जा, मैं भी भूल गई। कैसे छोड़ दूं अम्मी? ने ऐसा किया क्या था? वही किया जो तुमने करने के लिए कहा था, लेकिन ठीक तरीके से नहीं किया। मैं बताता हूं कि कैसे करते हैं। आओ दो। अरे बेटा तू तो मेरा बेटा है ना बहू। बेटा बचपन में मेरे साथ क्या सलूक करती रही है, याद है? याद है? अम्मी अम्मी बोलो। अम्मी मुझे 100 रुपए चाहिए। क्यों? हम सब दोस्त ना मिलकर पार्टी कर रहे हैं। मुझसे पूछा था? पूछ तो रहा हूँ। तुम पूछ नहीं रहे हो, बता रहे हो। कोई जरूरत नहीं है। महल्ले के लड़कों को जाती हो जिनके साथ तुम खेलते हो, एक भी सही नहीं है। अच्छा 50 रुपए दे दें। जी नहीं, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। जाके खाना खाइए और होमवर्क करें उसके बाद। क्या हो गया? क्या देख रहे हो? वो जिस माहौल में अपने बेटे की परवरिश कर रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं। वो वहाँ पर उन्हें ये लगता है कि वो अपने बेटे को बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सिखा रही हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उनके बच्चे की जहन पर बहुत ही ज़्यादा बुरे असर भी पड़ रहे हैं। अरे 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 ये क्या हो रहा है? रुको, मैंने तुमसे पढ़ने को कहा था ना, तुम खेल रहे हो। अभी थोड़ी देर में पढ़। चुप हो जाओ, किताबें उठाओ अपनी। इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। चलो चलो। बदतमीज। क्या हो गया? उठाओ किताबें। खेल खेल खेल, हर वक्त खेल। निकालो किताबें, पढ़ो बैठ के। सारी उम्र तरसाती रही हैं आप मुझे। बेटा ये सब कुछ मैंने किसके लिए किया? अगर इतनी सख्ती ना करती तो तुम आज इस काबिल नहीं होते। तो अब भी क्या कर दिया तुमने? और तुम तो हमारी शादी की भी खिलाफ थी। कहा था ना आपसे कि मकान नगीना के नाम करते हैं, लेकिन आप मानी? तुम मेरे मरने के बाद तुम लोगों का तो होगा ये मकान। है नहीं, मकान तो मेरे नाम हो ही चुका है। और वैसे भी अब तो आप दुनिया वालों की नज़र में मर ही चुकी हैं। क्या? यासिर जल्दी करो, वक्त नहीं है हमारे पास। ये इंजेक्शन देख रही हो? आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी और मौका मिलते ही मैं उनकी लाश को ठिकाने लगा दूंगा। हाँ, और वैसे भी दुनिया की नज़रों में तो वो पहले ही मर चुकी है। वैसे बहुत शातिर हो तुम यासिर।
पीछे हटो, पीछे हटो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुझे पागल करके मारना चाहते हो ना? पीछे पीछे हटो, पीछे। यासिर चलो यहाँ से, ये तो पागल है, मार देगी, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? जैसे छोड़ कर गए थे। और तुम्हारी सास कैसी? वो तो बेचारी सो रही है। उठी थी? हाँ, एक बार उठी थी, खाना खिलाया, फिर दोबारा टोन हो गई। गुड। इंजेक्शन लगाया था? ये तो तुम्हारा काम है। काम? चलो आओ अंदर कमरे में, मैंने तुम्हें कुछ खास बात बतानी है। यासिर, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं उस बुढ़िया को और कितना झेलना पड़ेगा हमें। इसकी तुम फिक्र मत कर, मैं सारी प्लानिंग करके आया। ये इंजेक्शन देख रही हो? आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी और मौका मिलते ही मैं उनकी लाश को ठिकाने लगा दूंगा। हाँ, और वैसे भी दुनिया की नज़रों में तो वो पहले ही मर चुकी है। वैसे बहुत शातिर हो तुम यासिर, क्या दिमाग पाया है। शातिर नहीं, गुलाम हूं तुम। तो वैसे भी मोहब्बत और जंग में तो सब चलता है। ये कौन है? अम्मी होंगी, चलो देखते हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे मालूम है तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मेरे करीब मत आना, वरना 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 क्या कर लोगी? पीछे हटो, पीछे हटो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुझे पागल करके मारना चाहते हो ना? पीछे पीछे हटो, पीछे। यासिर चलो यहाँ से, ये तो पागल है, मार देगी, चलो। यासिर, कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? लगता है अम्मी कमरे में चली गई। क्योंकि यासिर एक डिपेंडेंट पर्सनालिटी था, इसकी वजह से वो अपनी मदर की डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली उसकी वाइफ के ऊपर कन्वर्ट हो गई। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और उनका रिश्ता मजबूत होता गया, यासिर की सारी डिपेंडेंसी कन्वर्ट होकर अपनी वाइफ के ऊपर चली गई और वो अपनी वाइफ की बातों पर ज़्यादा अमल करने लगा। अम्मी तो नहीं है? चलो बाहर। यासिर और नगीना ज़ैनब के अचानक गायब होने पर परेशान हो गए थे। ज़ैनब के घर से गायब हुए 2 दिन गुजर चुके थे। हर जगह तलाश के बावजूद ज़ैनब का कुछ पता न चल सका। आखिर ज़ैनब गई कहाँ? ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्या हुआ है? अगर तुम उस वक्त उनको इंजेक्शन लगा देते तो वो उठ नहीं सकती थी। तो तुम अगर उस वक्त मुझे कमरे के अंदर ना ले जाती तो मैं अम्मी पर काबू पा सकता। समझ में नहीं आता कहाँ जा सकती हूँ। कहीं पुलिस के पास? नहीं नहीं, अगर पुलिस के पास जाती तो वो उन्हें वापस पागल खाने भेज देती जैसे पहले भेजा था। इस वक्त कौन आ गया? अम्मी की आवाज?
पागल, सब आए हैं। अम्मी, आप कैसी अम्मी? मैं तो किसी की अम्मी नहीं हूँ। मैं तो पागल हूँ, पागल। क्या हुआ? अरे ये मेरे पागल साथी हैं। पता है हम पागल खाने से क्यों भागे? क्यों भागे हम मलकालिया, क्यों भागे? हाँ, ताकि तुम लोगों को भी ये इंजेक्शन लगा के पागल बना दें। फिर हम इकट्ठे साथ रहेंगे, है ना? क्या कर रही हैं अम्मी? अम्मी, क्या कर रही हैं आप? पीछे हटाएं इसे, छोड़ो। अम्मी, हमें माफ कर दे, प्लीज छोड़ दे, छोड़ो हमें। हाँ, मकान तो तेरे नाम पे है, तो सबसे पहले तुझे लगाऊंगी। नहीं, अम्मी, मैं आपको फाइल दे देती हूँ, मुझे छोड़ दे प्लीज, छोड़ दे मुझे। तो फिर खड़ी भी क्यों है? जाके फाइल लेकर। हाँ। जब तक मैं तेरे मियाँ को लगाती हूँ इंजेक्शन। अम्मी नहीं, अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ। बेटा? मेरा तो कोई बेटा नहीं है। मुझे अब किसी बेटे की जरूरत नहीं है। मेरे तो ये बेटे हैं, देखो। अम्मी, खुदा के लिए हमें जाने दे, यहाँ से बोलो ना, छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर साहब आइए, देखिए ये सब पागल खाने से भाग कर आए और हमें मारना चाह रहे हैं। आप प्लीज इन सबको अरेस्ट कर लें। अच्छा, अबे जहन्नुम के कीड़े, पागल ये नहीं है। पागल वो है जो अपनी माँ को पागल कहता है, और ये इनमें से भी कोई पागल नहीं है। ये सब के सब पुलिस के आदमी हैं। क्या? ले चलो इन दोनों को। चला। कैसे आना हुआ? बेटे से मिलने आई हैं? नहीं, उसकी ये अमानत लौटाने आई हूँ। अमानत? कैसी अमानत? ये मकान के कागजात हैं, उसको दे देना। ये आप क्या कह रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, खाली मकान का मैं क्या करूँगी? मुझे तो भरा हुआ घर चाहिए, इंसानों से भरा हुआ घर। सोच लें बीवी, वो आपको दोबारा मारने की कोशिश कर सकते हैं। एक जान ही तो है, अल्लाह ले ले या बंदा। बंदे की क्या औकात है? लेगा तो अल्लाह ही लेगा ना। फिर भी आपका उनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं होगा। अब मैं उनके साथ कभी नहीं रहूंगी। तो फिर कहाँ रहेंगी आप? पागल खाने। क्या? पागल खाने? हाँ, पागल खाने में। कोई मुझे मलका आलिया कहता है, तो कोई बेटा बन के मेरी गोद में लेट जाता है, और कोई शहजादी बन के मलका आलिया के गीत गाती है। लेकिन वहाँ तो सब पागल होते हैं। हाँ, पागल ही होते हैं, लेकिन अपने अपने लगते हैं। होशमंदों से तो अच्छे होते हैं ना। मुझे अब आपकी जहनी हालत पर शक होने लगा। ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर साहब आप, पर मैं क्या करूं? मैं माँ हूं ना, माँ। मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक ज़ैनब आबदी एक पढ़े लिखे घराने की साहिब जायदाद खातून थी, जिन्होंने शौहर की मौत के बाद तन्हे तन्हा अपने इकलौते बेटे यासिर को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी कर दी। यहीं से इसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ इख्तियार किया, जब आने वाली बहू मुल्जिमा नगीना ने शौहर के साथ मिलकर पहले सास को ज़हनी तौर पर मफलूज किया और पागल जाहिर करके पागल खाने में दाखिल करवा दिया, और चंद माह बाद ही उसे मरा हुआ जाहिर करके चालसाजी से सारी जायदाद अपने नाम करा ली। जबकि दूसरी तरफ
मिसेस आबदी अपनी सारी यादाश्त खो चुकी थी, लेकिन मुसलसल इलाज के बाद दिमागी तौर पर बहाल होना शुरू हो गईं, तो उन्हें अपने बेटे बहू की याद सताने लगी। इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक मिसेस आबदी ने अपने जान के दुश्मनों को तो शिकस्त दे दी थी, लेकिन अपने अंदर की मां को मात न दे सकी। अचानक फिर बचाया है किसी नादीदा हस्ती ने, मगर कैसे हुआ ये मौजज़ा मालूम करना है। तुझे कुछ याद है कल कब तुझे मैं याद आया था? मुझे ए माँ तेरा वक्त दुआ मालूम करना है।